नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन संपत्ति न थी, पर उसकी 5 बेटियां थीं। सीता, गीता, राधा, कमला और दुर्गा। पांचों बहनें अत्यंत संस्कारिक, परिश्रमी और धर्म में विश्वास रखने वाली थी। उनकी माता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए वह स्वयं ही घर के सारे काम संभालती थी। ब्राह्मण दिन भर भिक्षा मांग कर लाता, तभी घर में चूल्हा जलता। कई बार ऐसा भी होता कि पांचों बहनों को आधा पेट ही भोजन करना पड़ता, लेकिन कभी किसी ने शिकायत न की। वह हमेशा कहती, पिताजी, भगवान ने जितना दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है। गाँव में एक दिन एक साधु आए। वह दरवाजे दरवाजे जाकर लोगों को धर्म और सत्य का उपदेश दे रहे थे। जब वे उस गरीब ब्राह्मण के घर पहुँचे तो पांचों बहनों ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया। घर में खाने को बहुत कम था, फिर भी उन्होंने अपने हिस्से का भोजन साधु को अर्पित कर दिया। साधु प्रसन्न होकर बोले, बेटियों, तुम सब किस देवता की उपासना करती हो? सबसे बड़ी बहन सीता बोली, महाराज, हम प्रतिदिन धर्मराज जी का नाम लेते हैं। हमें विश्वास है कि वे न्याय के देवता हैं और सच्चे भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। साधु मुस्कुराए। वह कोई साधारण साधु न थे, बल्कि स्वयं धर्मराज जी ही उनकी परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाएगी। जो सच्चे मन से धर्म का पालन करता है, उस पर धर्मराज जी अवश्य कृपा करते हैं। उस दिन के बाद पांचों बहनों ने निश्चय किया कि वह प्रतिदिन संध्या समय धर्मराज जी की कथा सुनेंगी और एक दीपक जलाकर उनका स्मरण करेंगी। चाहे घर में तेल हो या न हो, वह किसी तरह मिट्टी के दीपक में सरसों का थोड़ा सा तेल डालकर दीपक जला देती। धीरे धीरे उनकी गरीबी और बढ़ने लगी। एक दिन ऐसा आया जब घर में एक दाना भी न था। पिता बहुत दुखी हुए और बोले, बेटियों, लगता है हमारा भाग्य ही रूठ गया है। मगर दूसरी बहन गीता बोली, पिताजी, भाग्य नहीं, यह हमारी परीक्षा है। धर्मराज जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। उस दिन पांचों बहनों ने खाली पेट ही धर्मराज जी की कथा कही और रोते रोते प्रार्थना करी, हे धर्मराज जी, यदि हमारी भक्ति सच्ची है, हमें इतनी शक्ति दो कि हम अपने पिता का सहारा बन सकें। रात को एक अद्भुत घटना हुई। पांचों बहनों ने सपना देखा कि एक तेजस्वी पुरुष सिर पर मुकुट और हाथ में दंड लिए खड़े हैं। उन्होंने कहा, बेटियों, तुम्हारी भक्ति और त्याग से मैं प्रसन्न हूँ। कल प्रातः घर के पीछे वाले पुराने पीपल के पास जाना, वहाँ तुम्हें तुम्हारे कष्टों का समाधान मिलेगा। सुबह होते ही पांचों बहनें वहाँ पहुँची। पीपल के नीचे उन्हें एक मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें सोने चांदी के आभूषण और कुछ स्वर्ण मुद्राएं थीं। वह आश्चर्यचकित रह गईं। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह धर्मराज जी की कृपा है। लेकिन सबसे बड़ी बहन ने कहा, हम यह धन तभी लेंगे जब यह किसी का खोया हुआ न हो। पहले गांव में पूछ लेते हैं। उन्होंने पूरे गांव में पूछताछ करी, पर वह धन किसी का नहीं निकला। तब वह घर लेकर आई। उस धन से उन्होंने सबसे पहले अपने पिता के लिए भोजन और वस्त्र खरीदे, फिर घर की मरम्मत करवाई। धीरे धीरे उनका जीवन सुधरने लगा। पांचों बहनों के विवाह भी अच्छे घरों में हुए, पर उन्होंने कभी भी धर्मराज जी की पूजा और कथा सुनाना नहीं छोड़ा। संक्रांति आती तो धर्मराज जी के नाम से उद्यापन करते। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर लोग भूख से परेशान थे। तब पांचों बहनों ने मिलकर अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया। वह बोली, यह सब हमें धर्मराज जी की कृपा से मिला है, इसलिए यह उन्हीं के बच्चों का है। उनकी दया देखकर एक बार फिर धर्मराज जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटियों, तुमने सच्चे धर्म का पालन किया है। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता करना भी है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे कुल में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। उस दिन के बाद उनके परिवार में सुख समृद्धि अस्थायी हो गई। गांव के लोग भी उनसे प्रेरणा लेने लगे। हर संध्या गांव में धर्मराज जी की कथा होने लगी। धर्मराज जी की कृपा से पांचों बहनों को मृत्यु के उपरांत स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब पांचों बहनों पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नीति नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।